एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ भी खुलने वाला है। एक बार विवेक, मैं आपसे इसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी पर एक बार व्यू लेना चाहूँगी, क्योंकि इससे वैल्यू अनलॉकिंग ज़रूर हो रही है, पर इसको लेकर एक्चुअली एक्साइटमेंट भी काफ़ी थी और एनटीपीसी के शेयर में एक उत्साह भी रहा। पर हाल फिलहाल एनटीपीसी में काफ़ी वीकनेस है। आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? और साथ ही साथ विवेक, अगर आप आईपीओ एनालाइज कर रहे हैं तो एक बार क्विकली अपना टेक इस पर भी दीजिएगा। तो देखिए, एनटीपीसी पे मैं ओवरऑल मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म में बुलिश रहूंगा। एक तो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो वैल्यू अनलॉकिंग ऑलमोस्ट बाजार में फैक्टर्ड इन है। लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है इस स्पेस में, देखिए, सरकार इन द सेंस कंपनी इस पे फोकस कर रही है। आगे चल के आपको ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, यही आपको ज्यादा रेवेन्यू और बिजनेस देने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया है। इनफैक्ट एनटीपीसी, आई थिंक, मैंने आपके शो पे 180 रुपए से मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरे पास लिए हुए हैं उन दामों में ऐसे डिस्क्लोजर। तो वो आज बढ़ के 400 के ऊपर चला गया था। तो ये करेक्शन बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ मैं। मुझे लगता है कि एक वाजिब करेक्शन है, और एक बार लिस्ट हो जाए एनटीपीसी ग्रीन, उसके बाद में इंटरेस्ट आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। देखिए, आईटी, मुझे लगता है कि अब जो यूएस का इलेक्शन वगैरह था वो सब हो चुका है। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन चल रहा है। और कभी भी क्या होता है कि एक सिक्लिकल सेक्टर हो गया आईटी भी, वो डिफेंसिव नहीं रहा है। तो वो सिक्लिकल सेक्टर को भी बाउंस बैक होने में 2-3 बार उठ के वापस गिर के फिर ही बाउंस होता है, जो अभी केमिकल में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ऑन एवरी डिप्स आईटी पे फोकस रखना चाहिए। और जो बीएफएसआई रिलेटेड आईटी कंपनीज है, वहां पे और ज्यादा फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यूएस में थोड़ी बहुत यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, और जो ट्रम्प है वो मोर नेशनलिस्ट है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आईटी अच्छा करेगा मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में पूरा बाजार ही एकदम हिला हुआ है, तो आप बोल नहीं सकते कि क्या होगा। सर, आप तो कंजम्पशन को पकड़ने में उसके मास्टर हैं। आपको पता रहता है सिस्टम में कि अच्छा कंजम्पशन कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे घट रही है। पिछले दिनों कुछ एक रिपोर्ट्स आई थी, ये बता रही थी कि इस बार की दिवाली थोड़ी फीकी गई है। ये गाड़ी वालों ने भी बोला, ये एसी वालों ने भी बोला, ये वॉशिंग मशीन बेचने वालों ने भी बोला कि उतनी अच्छी दिवाली नहीं गई है। नया साल, 26 जनवरी, आने वाले और त्यौहार या नए ओकेशंस, ये कंजम्पशन का स्लो डाउन बरकरार रहेगा या फिर फ़र्क आएगा सर? कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए, इनफैक्ट कोविड के बाद में काफी कंजम्पशन हो चुका था। डिम्पी जी, आप अगर उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आप वर्लपूल देख लो या फिर आईएफबी इंडस्ट्रीज देख लो। जितने एसीज वगैरह बिकने थे ना एक शॉट में, वो सारा का सारा एक्चुअली सेल्स हुआ था। अब दिवाली फीकी गई नहीं गई, वो आज के दिन ऐसा है कि दिवाली ओरिएंटेड कंजम्पशन ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और अराउंड द ईयर कंजम्पशन की स्टोरी चलती है। और इसके कारण ये बहुत बड़ा थीम होके रखा है बाजार में। मुझे लगता है कि आगे चल के भी ये थीम बरकरार रहेगा। अ, जब तक भारत की पॉपुलेशन एवरेज एज अभी जो 35 के नीचे है, वो वैसे ही इनफैक्ट 35 भी नहीं, 30 के नीचे है। तो वो जब तक बढ़ती नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से कंजम्पशन स्टोरी आपको बरकरार रहने वाली है। और जितने अब माइक्रो फैमिलीज हो रहे हैं, कंजम्पशन आपको यहाँ से और बढ़ते हुए ही दिखने वाला है। तो लॉन्गर टर्म एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है ये। शॉर्ट टर्म में ठीक है, सेल्स अप डाउन तो होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनफैक्ट एज डिस्क्लोजर, हमने तो कंजम्पशन फंड्स में निवेश किया है, काफी म्यूचुअल